बच्चों, आपका व्याकरण का दूसरा जो टॉपिक है इम्पोर्टेंट, वो है शब्द और पद। शब्द क्या होते हैं? परिभाषा देख लो। एक या अधिक अक्षरों से बनी हुई स्वतंत्र सार्थक ध्वनि को शब्द कहते हैं। मतलब कि कोई भी ऐसी ध्वनि जो कि एक या एक से अधिक शब्द वर्णों से बनी हो, लेकिन क्या हो, उसका कोई मीनिंग हो, उसका कोई अर्थ हो, तो उसको हम शब्द कहते हैं। जैसे राम, स्कूल, आत्मा, विद्वान आदि, ये सब के सब किसकी श्रेणी में आएंगे? शब्द की श्रेणी में। अब बच्चों, हमें पढ़ना है जो हमारा टॉपिक है शब्द और पद। शब्द और पद में क्या अंतर है? ये शब्द, हमें शब्द पता चल गया कि वर्णों के समूह को जो सार्थक हो, जिसका कोई अर्थ हो, उसे हम शब्द कहते हैं। अब क्या है, जो शब्द हो गए हमारे, ये शब्द जब एक वाक्य में प्रयुक्त नहीं किए जाते तब तक ये स्वतंत्र होते हैं। हम अलग अलग कोई चीज बोल रहे हैं, राम बोल रहे हैं, मोहन बोल रहे हैं, पुस्तक बोल रहे हैं, पंखा बोल रहे हैं, कुछ भी बोल रहे हैं, ये सारे शब्द हैं। लेकिन क्या लिखा है, ये शब्द जब तक वाक्य में प्रयुक्त नहीं होते तब तक स्वतंत्र होते हैं। मतलब जब तक उनको वाक्यों में हमने प्रयोग नहीं किया तब तक वो स्वतंत्र हैं। लेकिन वाक्य में प्रयुक्त इन सब शब्दों का अस्तित्व स्वतंत्र न रहकर वाक्य के लिंग, वचन, कारक और क्रिया के नियमों से अनुशासित हो जाता है। लेकिन जब हम इन शब्दों को एक वाक्य में प्रयोग करते हैं तो ये शब्द स्वतंत्र नहीं रहते। वो कैसे बदल जाते हैं? अगर क्रिया वाक्य में लिंग के अनुसार, वचन के अनुसार, कारक के अनुसार और क्रिया के अनुसार वो बदल जाते हैं। व्याकरण के नियमों में बंधने से ये शब्द शब्द न रहकर पद बन जाते हैं। अब स्वतंत्र शब्द मैंने बता दिया, कोई भी शब्द है वो स्वतंत्र है, लेकिन जब वो वाक्य में प्रयोग हो जाएगा ना, उसका वाक्य में बदल जाएगा, तो वाक्य में प्रयुक्त सभी शब्द पद की श्रेणी में आ जाते हैं, वो पद बन जाते हैं। तो परिभाषा क्या है पद की? वाक्य में प्रयुक्त शब्द ही पद कहलाते हैं। वाक्य में प्रयुक्त जितने भी शब्द होंगे वो पद कहलाएंगे, और अगर वो स्वतंत्र से हम कोई शब्द बोल रहे हैं तो वो शब्द कहलाएंगे। जब वो वाक्य में आ जाएंगे तो वो पद बन जाएंगे। ठीक है। अब देखो, इस प्रकार प्रचलित भाषा में शब्द को ही पद कहा जाता है। होते शब्द ही है पद में, लेकिन क्या है, वो स्वतंत्र ना होकर एक वाक्य में प्रयोग हो रहे हैं तो वो पद की श्रेणी में आ जाते हैं। समझ में आया सभी को? लेकिन दोनों में स्पष्ट अंतर पाया जाता है। लेकिन अंतर क्या है इनमें? वाक्य से परे शब्द शब्द होता है, जब वाक्य में नहीं है तो वो शब्द कहलाएगा, और वाक्य में प्रयुक्त शब्द पद कहलाएगा। अगर वो वाक्य में है तो वो पद कहलाएगा। शब्द शब्दकोश में पाए जाते हैं। शब्दकोश क्या होता है? डिक्शनरी को बोलते हैं, हिंदी डिक्शनरी को शब्दकोश कहा जाता है। लेकिन वाक्य और भाषा पद में, शब्द तो शब्दकोश में होंगे। शब्दकोश जो होता है हमारी डिक्शनरी होती है, उसमें शब्द दिए होते हैं, उसमें वाक्य बन के थोड़े दिए होते हैं। ठीक है, क्या लिखा है? शब्द तो शब्दकोश में पाए जाते हैं, लेकिन वाक्य और भाषा क्या होते हैं? पद में पाए जाते हैं। वाक्य पदों से मिलकर बनता है, शब्दों से नहीं। अगर हम कहें अलग अलग शब्द से मिलकर एक वाक्य बन गया, लेकिन नहीं, अब वो वाक्य में प्रयोग हुआ तो वो शब्द रहे ही नहीं, वो क्या बन गए? पद बन गए। तो क्या लिखा है? वाक्य पदों से मिलकर बनता है, शब्दों से नहीं। वाक्य में प्रयुक्त हो गए तो वो पद ही हैं, वो शब्द नहीं है। फिर वाक्य में प्रयुक्त शब्द की आकृति और रूप में परिवर्तन किया जाता है। इस परिवर्तन के सहायक शब्दांश को व्याकरण की विभक्ति कहते हैं। अब विभक्ति क्यों कहते हैं? क्योंकि वो वाक्य के अनुसार चेंज हो जाते हैं, क्रिया के हिसाब से, लिंग के हिसाब से, कारक के हिसाब से वो बदल जाते हैं। उनको क्या कहते हैं? विभक्ति। विभक्ति वाक्य के प्रत्येक पद में गुप्त रूप से, प्रकट रूप से विद्यमान रहती है। विभक्ति वाक्य के हर एक पद में होती है, लेकिन वो हमें दिखाई दे या नहीं दे, लेकिन वो किसी भी तरह से हमारे वाक्य में होती है। जैसे राम गोविंद को देखता है, इस वाक्य में राम पद है और देखता है क्रिया का करता है। ठीक है, अब ये क्या है? पद जो है इसके साथ विभक्ति साथ में नहीं है, लेकिन इस अध्याय में हम पद भेदों पर विचार करेंगे। अब देखो, राम के लिखते ही हमें पता चल गया कि राम लड़का है, वो देखता है। ठीक है, अगर यहाँ सीता होती तो हम क्या लिख देते? देखती है। तो लिंग के अनुसार ये बदल गया। समझ में आ गया सभी को? तो हमें नहीं पता, हमें राम देखते ही पता चल गया कि वो पुरुष है, तो हमें उसके साथ कौन सी विभक्ति लगानी है? लिंग का कौन सा लिंग लगाना है? पुल्लिंग है, इसलिए हमने देखता लिखा। अगर यहाँ पे सीता होती तो हम क्या लिखते? देखती लिखते। तो वाक्य में आते ही उसमें परिवर्तन आ जाता है।
ठीक है। अब शब्द और पद के भेद, शब्द कौन से होते हैं, पद कौन से होते हैं, ये हमेशा बोर्ड की क्लासेस में या कहीं से भी आ जाता है कि इनमें से शब्द और पदों की पहचान करो। शब्द और पद के भेद, रूप परिवर्तन अथवा प्रयोग के आधार पर शब्द के दो भेद होते हैं, विकारी शब्द और अविकारी शब्द। शब्द दो प्रकार के होते हैं, विकारी शब्द और अविकारी शब्द। हम विकारी शब्द अब तक पढ़ते आए हैं, कौन कौन से पढ़े हमने, संज्ञा पढ़ी, सर्वनाम पढ़ी, विशेषण पढ़ी, क्रिया पढ़ी। तो विकारी शब्दों में कौन कौन से शब्द आते हैं, कौन कौन सी चीजें आती हैं, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। दूसरा है बच्चों अविकारी शब्द। अविकारी शब्द कौन से होते हैं, क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक, संबंध बोधक, विस्मयादि बोधक। ये भी हमने पढ़े हैं, लेकिन हमने ये नहीं पढ़ा कि विकारी किसे कहते हैं, अविकारी किसे कहते हैं। तो संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया विकारी शब्द होते हैं, क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक, संबंध बोधक और विस्मयादि बोधक ये होते हैं अविकारी शब्द। ठीक है। अब विकारी शब्द क्या है, जिन शब्दों में प्रयोगानुसार कुछ परिवर्तन उत्पन्न होता है वे विकारी शब्द कहलाते हैं। बुढ़ापा, सोना, बुरा, जागना, दौड़ना, तू, मैं आदि विकारी शब्द हैं। इनके मुख्य चार भेद हैं, कौन कौन से, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। ठीक है। दूसरा है अविकारी शब्द। अविकारी शब्द जो शब्द प्रयोगानुसार परिवर्तित नहीं होते। अब संज्ञा के हिसाब से भी क्या होते हैं, शब्दों में परिवर्तन होता है, सर्वनाम के हिसाब से भी, विशेषण के हिसाब से भी और क्रिया के हिसाब से भी। ठीक है। वाक्यों में क्या होता है, जब हम प्रयोग करते हैं तो वो अलग हो जाते हैं, बदल जाते हैं, लेकिन अविकारी जो शब्द होते हैं वो प्रयोग के बाद नहीं बदलते, उन्हें कहते हैं अविकारी शब्द। जैसे धीरे धीरे, वाक्य में कहीं भी प्रयोग करो धीरे धीरे ही रहेगा। ठीक है। तथा, अथवा, और, किंतु, वह, अच्छा, ये सब अविकारी शब्द हैं। इनके मुख्य रूप से चार भेद होते हैं, क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक, संबंध बोधक और विस्मयादि बोधक। तो ये अविकारी शब्द परिवर्तित नहीं होते और विकारी शब्द वाक्य के अनुसार परिवर्तित हो जाते हैं। ठीक है बच्चों, अब आपको क्या लिखना है, सबसे पहले शब्द, शब्द की परिभाषा, पद, पद की परिभाषा। ठीक है। शब्द पद के भेद, तो ये वाली टेबल बनानी है आपको, शब्द लिखने हैं, उसमें विकारी शब्द लिखने हैं। विकारी शब्द के चार प्रकार, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया। अविकारी शब्द के चार प्रकार, क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक, संबंध बोधक और विस्मयादि बोधक। ठीक है। ये टेबल बनानी है आपको। इसकी एक्सरसाइज हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। फिर आपको जब एक्सरसाइज में करोगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, क्योंकि हमने जो पहले अभी अर्थ के आधार पर मैंने आपको वाक्य भेद कराया वो मेरे हिसाब से सभी को समझ में आ गया है। जब हम उसको प्रैक्टिस में लेते हैं तो हमें समझ में आ जाता है। अभी आपको सिर्फ इतना वर्क करना है, शब्द की परिभाषा लिखनी है, पद की परिभाषा लिखनी है, शब्द और पद के भेद बताने हैं, विकारी और अविकारी शब्द, विकारी शब्दों के चार प्रकार और अविकारी शब्दों के चार प्रकार। इतना आपको करके कल शाम को 3 बजे तक भेजना है। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको इसकी एक्सरसाइज भेजूंगी, तब वो करेंगे। ठीक है बच्चों, ओके, थैंक यू।